हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। हमारी संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमारी वास्तविक संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं, सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा आता है काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर आंसर हमारा माइनस में आता है। जैसे देख लेते हैं, इधर हम करते हैं माइनस अंडर रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा -1। ऐसे ही करेंगे, अगर -√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -2। तो इन संख्याओं को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाने के बाद बनता है। इनका रूप कुछ ऐसे होता है, जैसे लिखा होगा a+ib। यहाँ आई को हम आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या क्या होती है। अब समझ लेते हैं इंटीजर के बारे में, यानी कि पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो ये वाली संख्याएं होती हैं हमारी -इन्फिनिटी से लेकर और ये जाती हैं हमारी +इन्फिनिटी तक। तो आप लोग बोलेंगे ये तो आपने रियल नंबर में भी बताया था। तो रियल नंबर में क्या होता है? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं, तो हम उनको भी गिन लेते हैं। लेकिन इंटीजर में क्या होगा? दशमलव वाली संख्याओं को नहीं गिना जाएगा। आगे समझते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है ये कोई नंबर लाइन है, यानी कि संख्या रेखा है। तो बीच में हमारा हो गया 0, इधर हो गया प्लस इनफाइनाइट और इधर हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट। तो इधर होगा 1 2 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इधर होगा -1 -2, इधर डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। अब हम देखते हैं, 0 से राइट हैंड साइड होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब आगे देख लेते हैं कि हमारी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, और ये हमारी जाती हैं इनफाइनाइट तक। तो 0 से स्टार्ट होने के बाद और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और डॉट डॉट करके ये जाती हैं इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद जाती हैं इनफाइनाइट तक। आगे देख लेते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर होता है हमारा 2 4 6 8 और ये जाते हैं इधर इनफाइनाइट तक। और इवन नंबर हमारे माइनस में भी होते हैं, जिनमें 2 का अंतर होता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 0, इससे पहले आएगा -2। तो ऐसे ही इधर माइनस इनफाइनाइट तक भी जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे छोटा इवन नंबर बताइए। तो सबसे छोटा इवन नंबर पूछने का मतलब होता है कि सबसे छोटा इवन नंबर बताइए, वो भी धनात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जैसे 3 5 7 9 ऐसे डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो हमारी सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित
नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं और या एक से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में, जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं, वे नंबर अभाज्य नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है यहाँ 3, तो ये हमारा जो 3 है ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से, यानी कि या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। यहाँ मान लेते हैं 7 लिखा हुआ है, तो हमारा ये तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होता है। तो वे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, अभाज्य नंबर कहलाते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। जैसे पहला होता है कोप्राइम नंबर, और दूसरा होता है ट्विन प्राइम। कोप्राइम को बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और ट्विन प्राइम को बोलते हैं, ट्विन प्राइम आप लोग देख लेना। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 आता है। जैसे मान लिया हमारा यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 8। तो इन संख्याओं के बीच में मासा केवल 1 होगा, तो ये हमारी हो गई सहअभाज्य संख्याएं। अब देख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, और वो हमारी अभाज्य संख्याएं ही होंगी। तो जैसे देख लेते हैं, ये हमारा हो गया 3, यहाँ 5 हो गया, तो इनमें 2 का अंतर है। दूसरा देख लेते हैं 11 और 15 हो गया, सॉरी 11 और 13 हो गया। और तीसरा देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 17 और 19। तो ट्विन प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 का होता है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा केवल 1 आता है। अब जान लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। कौन सा रेशनल नंबर होता है? तो रेशनल नंबर की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है रेशनल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है Q = नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जो भी संख्याएं ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगी वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि रेशनल नंबर होंगी। जैसे हम देख लेते हैं, तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ 7/11, यानी कि 7/11। तो पहली कंडीशन क्या होती है? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन होती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर हमारा 0 भी नहीं है, 11 दिया हुआ है। और तीसरी कंडीशन होती है कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो हमारे ये दोनों पूर्णांक भी हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है √3, इसको देखते हैं ये हमारी परिमेय है या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या, तो इसका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ऐसे ही हमारा अगर यहाँ दिया होता √9, तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? इसको हम लिख सकते हैं 3। तो 3, अब अगर हम इसको परिमेय में लिखेंगे तो हम इसको 3/1 कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q बराबर हमारा 0 भी नहीं है और दोनों हमारे इंटीजर हैं यानी कि पूर्णांक हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई के बारे में देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे पाई को हम 1 लिख सकते हैं यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, Q बराबर हमारा 0 भी नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो हमारा पाई पूर्णांक है क्योंकि ये नंबर लाइन पे कहीं भी नहीं आता है, तो पाई हमारा पूर्णांक नहीं है। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, तीसरी कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो इसलिए पाई हमारी अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जबकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर 0 भी नहीं है और दोनों पूर्णांक है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।